नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज और मैं हूं मंजीत सहगल। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। आज की बड़ी खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बढ़ते कर्जे पर छिड़े राजनीतिक संग्राम की, जहां विपक्ष ने सरकार पर उत्सव बनाम मुआवजे को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही शिमला के संजौली मस्जिद विवाद में एक बड़ा मोड़ आया है। पूरे प्रदेश में गांव-गांव अभियान चलाने का ऐलान किया है। और अंत में बात होगी हाईकोर्ट की सख्ती की, जिसने शिमला की सील्ड सड़कों पर बढ़ते वाहनों के पास को लेकर सरकार को कड़ी हिदायत दी है। पूरी जानकारी के लिए इस खास बुलेटिन के अंत तक बने रहिए। हम शुरुआत कर रहे हैं उस सियासी तूफान से जिसने हिमाचल प्रदेश की आर्थिक नीतियों पर सवालिया निशान लगा दिया है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि केवल 35 महीनों के कार्यकाल में ही प्रदेश को 40,000 करोड़ रुपए से अधिक के अभूतपूर्व कर्ज के बोझ तले धकेल दिया गया है। उन्होंने न केवल सिर्फ सीमेंट पर अतिरिक्त वस्तु कर लगाकर आम जनता पर बोझ डालने की बात कही, बल्कि राज्य सरकार की प्राथमिकताओं पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। जयराम ठाकुर का आरोप है कि एक तरफ तो सरकार 3 साल पूरे होने पर जश्न पर करोड़ों रुपए खर्च रही है, वहीं दूसरी ओर आपदा पीड़ितों को अभी तक भी पूरा और समय पर मुआवजा नहीं मिल पाया है। ये मुद्दा सोशल मीडिया पर उत्सव बनाम मुआवजा का एक बेहद भावनात्मक और तेज ट्रैफिक वाला मिशन बन चुका है। इसी के चलते यह खबर प्रदेश की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली खबरों में बनी हुई है। दूसरी बात, आगे की बात कहूं मैं, जो जश्न मनाने की बात आ रही है मंडी में, उसको अभी तक जस्टिफाई नहीं कर पा रही है कि लोगों के घर टूटे हैं, वो टूटे हैं, सड़कें टूटी हैं तो टूटी है। जश्न मनाने के लिए डिजास्टर का पैसा इस्तेमाल होगा। वहां तय हो गया कि वहां खूब जश्न मनाया जाएगा, सेलिब्रेशन होगा 3 साल का, व्यवस्था परिवर्तन के 3 साल, इस पर जश्न होगा और वहां जो है खूब नाठी डाली जाएगी। क्या यही एक तरीका है उन लोगों की, जिन लोगों के घर उजड़ गए, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिन परिवार के सदस्य चले गए, उनकी भावनाओं का इस प्रकार से सम्मान होगा? जश्न नहीं, बीजन होगा। बीजन तो ब्लर हो गया। विजन तो ब्लर हो गया, कुछ भी जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अंधेरा ही अंधेरा जो है वो इनके विजन के सामने है। तो इसलिए उस पर तो पूरी जो है पूरी सर्जरी होगी, ठीक तरह से होगी, वो समय आते हुए। सर, कांग्रेस विधायकों ने भी आज प्रदर्शन किया, तख्तियां लेकर बाहर आए थे और पॉक्सो एक्ट का हवाला दिया। देखिए, प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि सारा मामला सब जुडिस है। कानून को अपना काम करने दीजिए, तब तक के लिए राजनीति करने की कोई बात बनती नहीं। लेकिन कहते हैं सर, आप पे जब बात आती है, यानी कि भाजपा वालों पर जब बात आती है वो कुछ नहीं कहते हैं, फिर वो मूक दर्शक हो जाते हैं, फिर ऐसी बातें कहते हैं। क्या उनकी बातों का हर बात का जवाब देने की आवश्यकता महसूस है? ठाकुर साहब, आपने कहा कि समय आने पर जो है आप वर्तमान सरकार के पहले दिन से ही फैसलों पर पुनर्विचार करेंगे, उस पर थोड़ा विस्तार से बताएं। बिल्कुल, पूरी तरह से पहले दिन से ही विचार करेंगे, पूरी तरह से करेंगे। लेकिन जिस तरह से वो ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को, उस तरह की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि शुरुआत इन्होंने की है और भुगतान भी को करना पड़ेगा। थैंक यू। नमस्कार जी, और ठीक है? ठीक है, हाँ जी। और इस बीच शिमला में संजौली मस्जिद विवाद लगातार बड़ा और संवेदनशील होता जा रहा है। इस विवाद ने एक राज्यव्यापी आंदोलन का रूप ले लिया है। आपको बता दें कि देवभूमि हिंदू संघर्ष समिति ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की है, लेकिन साथ ही पूरे प्रदेश में गांव-गांव जाकर जागरूकता और विरोध अभियान चलाने का आक्रामक ऐलान कर दिया है। समिति की मांग है कि मस्जिद को तोड़ा जाए और उसके कार्यकर्ताओं पर दर्ज FIR वापस ली जाए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए एक प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार यात्रा भी निकाली और सरकार का पुतला दहन किया। चूंकि यह मुद्दा जमीन से जुड़ा एक बेहद ध्रुवीकृत धार्मिक और राजनीतिक विवाद है, इसलिए राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा से सुनिश्चित कर दिया गया है कि यह खबर स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया पर अपनी पकड़ बनाए रखेगी, खासकर तब जब जल्द ही उच्च न्यायालय का फैसला आने वाला है। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। पिछले 1 वर्ष से हम लोग इस अवैध मस्जिद के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। जब जब जो इस आंदोलन की आवश्यकता हुई, तब तक हिंदू समाज ने वो किया।
जब आवश्यकता महसूस हुई कि हिमाचल प्रदेश की सरकार हिंदुओं के साथ ठग करने जा रही है, षड्यंत्र करने जा रही है, माननीय न्यायालय के ऑर्डर को सेटिस्फाई करने के लिए एक विधेयक लाने की तैयारी हो रही है, तो हम लोगों ने आमरण अनशन शुरू किया ताकि सरकार का दबाव पड़े। सरकार बैकुट पे आई। जिन मांगों को लेकर हमने ये अनशन शुरू किया, बीते शुक्रवार को प्रशासन के साथ उन मांगों पर सहमति बनी। हमने अपना अनशन धरना भी वापस लिया, परंतु प्रशासन किसी मुगालते में ना रहे, शासन किसी भुलावे में न रहे कि वादों के बाद, एग्रीमेंट के बाद जो है वो हिंदू समाज डर जाएगा या बैठ जाएगा। अब वो सनातन का समाज है, वो सनातनी है कि जो किसी भुलावे में नहीं, साथी से लेके हिंदू के खिलाफ तुष्टिकरण की नीति चलती आई है। अब हिंदू वो उसमें नहीं आने वाला, इसलिए हमने निर्णय किया कि जब तक अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा हम लोग अभी दर्शन पर रहेंगे। और अंत में बात करते हैं राजधानी शिमला की, जहां यातायात और शहरी नियोजन के मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। उच्च न्यायालय ने शिमला की सील्ड सड़कों पर वाहनों के पास जारी करने की अलार्मिंग संख्या पर गंभीर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह वाहनों के पासों का नवीनीकरण करते समय अधिक सावधानी बरते। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि पिछले एक साल में लगभग 760 पास जारी किए गए हैं, जिन्होंने न सिर्फ पैदल चलने वालों की सुरक्षा को खतरे में डाला है, बल्कि शहर के औपनिवेशिक आकर्षण और ऐतिहासिक चरित्र को भी बिगाड़ दिया है। अदालत की इस टिप्पणी ने कि शिमला अपना वो ऐतिहासिक चरित्र खो रहा है जहां लोग छतरी और जैकेट पहनकर टहलते थे, नागरिकों, पर्यटकों और शहरी योजनाकारों के बीच एक बड़ी बहस छेड़ दी है। ये खबर उस व्यक्ति को प्रभावित करती है जो शिमला में रहता है और यहाँ पर्यटन के लिए आता है, लेकिन यह खबर भी खूब सुर्खियां बटोर रही है। तो दोस्तों, ये थे आज के मुख्य समाचार। हमें उम्मीद है कि आपको ये विशेष बुलेटिन पसंद आया होगा। हिमाचल प्रदेश और देश दुनिया की हर छोटी बड़ी और सही जानकारी के लिए हमारे चैनल हिमाचल आज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके हमें अपना दृष्टिकोण जरूर बताएं। सर्वश्रेष्ठ कमेंट लिखने वालों को अगले बुलेटिन में विशेष मेंशन मिलेगा। कल फिर मिलते हैं ताज़ा खबरों के साथ। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।